चलो तो आज थेल्स थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम नंबर है 6.1। थ्योरम क्या कह रही है हमारी, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द पॉइंट्स या द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कोई एक लाइन जो है किसी दूसरी लाइन के पैरेलल खींची जाती है, ठीक है, बनाई हुई है, और उसमें साथ साथ क्या कर रहा है, वो अदर दो लाइंस जो हैं उनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो इस तरह से होगा कि इनके जो रेशो आएंगे वो आपस में क्या होंगे, सेम रेशो। तो देखें कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लें, गिवन। गिवन क्या है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। टी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है। शो दैट क्या कहता है ये कि ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। यानी कि इसका रेशो, इस लाइन का रेशो जो डिवाइडेड रेशो है वो इस लाइन के डिवाइडेड रेशो के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें छोटी सी हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ और एक इस लाइन पर, यानी कि इसको मैंने दे दिया ए बी सी डी ई, तो हम कर ही चुके हैं, इसको एफ दे दिया और इसको जी पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डी एफ परपेंडिकुलर है किस पर, ए ई पर। आप ए ई भी कह सकते हैं उसको और ए सी भी कह सकते हैं, पूरी लाइन के ऊपर एक अकेला वही परपेंडिकुलर है। एंड जी ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ठीक है ना, जी ई परपेंडिकुलर। एंड जॉइंट बी टू ई एंड डी टू सी। मैंने क्या किया, बी को ई से और डी को सी से भी मिला दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं क्या होगा इसमें देखते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए बी या ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए डी ई और बी डी ई, ठीक, इन दोनों का ये। अब देखो इसमें इसको इस तरह से लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई डी आई। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही है। ऐसे इसके लिए भी यही होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही आएगा, ठीक है। तो अब इस बार फ़िलहाल यही लिखा हुआ है, मैंने पहले फार्मूला लिख दिया है। अब मैं इसमें डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। 1/2 इसमें जो बेस आएगा ना हमारा, इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा, ए ई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर किस पे डला हुआ है, डी एफ, तो मेरे लिए बेस हो जाएगा क्या, ए ई, ठीक है। इसमें जो हाइट आ गया ये डी एफ। नेक्स्ट 1/2, अब जो है बेस किसका हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से कौन सा आ जाएगा, बी डी, और इसमें जो परपेंडिकुलर आएगा, इसमें परपेंडिकुलर, सॉरी गलत हो गया हमारा, परपेंडिकुलर क्या आएगा, जी ई, क्योंकि मैंने ना ये वाली साइड ली है, तो इस वाली साइड में क्या आएगा ये, तो यहाँ पर भी जो है क्या आ जाएगा, ए ई, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये यहाँ भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो जी ई है। मेरे पास क्या बचा हुआ है, जी ई और जी ई भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है मेरे पास, ए डी अपॉन में बी डी, ठीक है। इसी तरह आगे देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार ये वाला लेते हैं, डी ई सी,
इसमें भी फार्मूला वही रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, पर मैं अब ये फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा। देखो 1/2 बेटा बेस इस बार क्या हो जाएगा AE, पिछली बार क्या था AD, इस बार क्या होगा AE, और इस पे परपेंडिकुलर कितना डला है DF 1/2, और इस बार जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा EC। परपेंडिकुलर तो इस पूरी लाइन पर एक ही डला है, कौन सा है, क्या नाम है इसका, DF। ठीक है, तो यहाँ भी देखो 1/2 कैंसिल, DF और DF कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास AE अपॉन में EC। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर भी ये है, तो ये इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक, यहाँ पे भी यही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया आएगा DEC। इसको ले लिया इक्वेशन 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। हम देखें तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम एक साथ ले लें तो हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा, पर हम ऐसे नहीं ले सकते। क्यों कि ऊपर का एरिया तो क्या है हमारा इक्वल है, AD एक ही ट्रायंगल है, लेकिन नीचे के जो ट्रायंगल्स हैं वो तो अलग है ना। एक बार ट्रायंगल क्या है ये वाला, और एक बार ट्रायंगल क्या है DEC ये वाला, तो दोनों अलग है, इसके लिए कुछ हमें देखना पड़ेगा। तो अब आप थोड़ा सा 9th क्लास को रिवाइड करो, और उसमें क्या था 9th क्लास में कि कुछ भी दो पैरेलल के बीच में, दो पैरेलल लाइनों के बीच में कोई दो ट्रायंगल अगर हम सिचुएटेड है एक ही लाइन पर, तो उनका एरिया क्या होता था इक्वल। अगर कोई दो पैरेलल लाइन हैं, जैसे कि ये और ये लाइन पैरेलल है, इनके ऊपर इसी लाइन के ऊपर एक ही लाइन के ऊपर ये दो ट्रायंगल क्या हैं सिचुएटेड हैं, तो इनका एरिया क्या होगा इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर सिचुएटेड ऑन सेम बेस, क्या नाम है बेस का बताओगे, सेम बेस DE, एक ही बेस पे, तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल। ठीक है, अब हम समझ गए कि ये एरिया, ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया तो क्या होगा सेम हो गए, सेम हो गए। तो अब हम ऊपर का तो ऑलरेडी सेम है, तो हम कर सकते हैं। अब लिख लेते हैं, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो, AD अपॉन में BD इजिकल टू AE अपॉन में EC। ठीक है, समझ आया, चलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं से नोट कर लो और फिर नेक्स्ट